नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं म्यूचुअल फंड को लेके लोगों की जो थिंकिंग है उसके बारे में। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है कि इससे हम करोड़पति बन जाएंगे, हम ऑडी, बीएमडब्ल्यू ऐसी गाड़ी खरीद पाएंगे और एक बड़ी सी हवेली, बड़ा सा बंगला ले पाएंगे। तो आपको बता दूं, ये सारी बातें झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में और ये क्यों करना चाहिए। और ये, अगर हम अमीर नहीं बन सकते, लोअर क्लास टू अपर क्लास नहीं जा सकते, फिर भी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। आपको बता दूं कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में जो वो 2.25 लाख रुपए है। यानी कि हर पर्सन एवरेज इनकम यानी कि 18,500 रुपए महीने कमाता है सिर्फ। तो यानी कि अब तक एवरेज इनकम ये 18,500 रुपए मंथली है। तो 30 साल तक अगर आदमी काम करता है तो उसने अब तक 65 से 70 लाख ही अपने जीवन में कमाए हैं इंडिया के अंदर। आने वाले टाइम में ये पर कैपिटा इनकम हो जाएगी 30,000 रुपए पर मंथ की। तो यानी कि अगले 30 साल तक वो आदमी काम करेगा जो 30,000 रुपए महीने के कमा रहा है एवरेज। तो वो पूरे जीवन में 90 लाख रुपए कमा पाएगा। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड हमारी जिंदगी में क्या बदलेगा। अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन क्या करेगा। म्यूचुअल फंड आपकी लाइफ को सिंपल बनाता है, ऐसे समझते हैं। आप पे दो रास्ते हैं। आपको गाड़ी चाहिए, 5 साल बाद आपकी कार एक्सपायर होने वाली है। पांच, तो यानी कि एक सर्टेन इवेंट है, यानी कि जो चीजें जिंदगी में होनी ही होनी है, तो वो प्लान आज आप कर लीजिए। आप क्या करोगे, 5 साल के बाद में गाड़ी खरीदोगे, ठीक है। 10 साल का आप लोन कराओगे, व्हीकल लोन आप लोगे। तो जो 10 लाख की गाड़ी है उसका आप इंटरेस्ट भरोगे 5 लाख रुपए, यानी 10 लाख की गाड़ी 15 लाख की आपको पड़ेगी। दूसरा रास्ता है कि उसको आज ही प्लान कर लीजिए। जो आपको पता है कि मेरी गाड़ी 5 साल बाद एक्सपायर होने वाली है, तो क्यों ना आज ही मैं उसकी प्लानिंग कर लूं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। आपको क्या करना है, आज से समझ लो कि भाई मैं किस्त दे रहा हूँ। गाड़ी मैंने ले ली है लोन पर, मैं आज से किस्त दे रहा हूँ। SIP डाल दीजिए उतने अमाउंट की। तो 5 साल के बाद में अगर आप मान लो जो 10 लाख की गाड़ी की कीमत आज है वो 12 लाख हो भी जाएगी उस टाइम पे, तो 12 लाख की चीज आपको 7 लाख 8 लाख में मिल जाएगी, यानी 4 लाख के डिस्काउंट में। ऐसे आपकी लाइफ सिंपल होती है म्यूचुअल फंड से। आपको पता है कि मेरा बेटा हायर एजुकेशन करेगा ही करेगा। 10 साल के बाद में वो 12th पास करेगा, फिर मुझे उसे या तो इंजीनियरिंग करानी है या फिर मुझे उसे कोई डॉक्टर की डिग्री करानी है। तो ये एक सर्टेन इवेंट है, ये लाइफ में होना ही होना है। तो आपको क्या करना है भाई, मान लो उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा होने वाला है 30 लाख रुपए। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप प्लान ही मत करो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, घूमो फिरो, सारा पैसा खर्च करो। जब आपका बेटा कोई डिग्री करने जाएगा, प्रोफेशनल डिग्री लेगा, तो उस टाइम पे या तो आप एजुकेशन लोन ले लेना 30-35 लाख का, और फिर जिंदगी भर आप और आपका बेटा दोनों मिलकर भरते रहना। क्योंकि एवरेज इनकम हमारी कितनी, मान लो 30,000 रुपए हो जाएगी उस टाइम पे। 90 लाख जीवन में कमाओगे, 30 लाख आपने यहाँ एजुकेशन में लगा दिया, 10 लाख रुपए आपने क्या करा, इंटरेस्ट में दे दिया। 90 लाख में से 40 लाख ये पोर्शन तो सिर्फ बच्चे की पढ़ाई में चला गया, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है आपके पास में कि आज से ही आप प्लान कर लो, उसके नाम की एक SIP डाल दो। तो यानी आज से 10 साल बाद आपकी बेटे की पढ़ाई के लिए अगर 30 लाख का खर्चा होना है, तो मुश्किल से आपके 7-8 लाख रुपए जमा होंगे और 30 लाख का कॉर्पस बन जाएगा और आपके बेटे की पढ़ाई हो जाएगी। यानी कि आप जो कुछ बनना चाहते, जो करना चाहते थे, मैं भी, आप भी, कोई भी हो, सिर्फ पैसे की वजह से हम नहीं कर पाए, हमारे पेरेंट्स शायद प्लानिंग नहीं कर पाए होंगे, उतना पैसा नहीं खर्च कर पाए होंगे, तो कम से कम आपके बेटे को, आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आज से प्लानिंग कर लो, क्योंकि उसको 12वीं पास करनी ही करनी है, हायर एजुकेशन उसको लेनी लेनी है। तो कम से कम वो पैसे की वजह से ना पढ़ पाए, ऐसा ना हो। तीसरी चीज है, बेटे की शादी करनी है। भाई हमें पता है 2-3 साल की बेटी है, 20-22 साल के बाद में क्या होगा कि उसकी शादी होनी होनी है भाई। सर्टेन इवेंट है, ये चीज होनी होनी, कोई रोक नहीं सकता। पहला रास्ता है कि जब शादी होगी दहेज देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रथा है दहेज देने की। उस टाइम पे, क्योंकि भाई 20 साल के बाद में, आज अगर 10 लाख रुपए में एक शादी होती है, मतलब एक नॉर्मल शादी, तो उस टाइम पे 20 साल के बाद देखोगे तो करीब 35-40 लाख की होगी। तो या तो 35-40 लाख का कहीं से कर्जा ले लेना, उस टाइम पे हम लोग बूढ़े भी हो जाएंगे। और 35-40 लाख का क्या करेंगे, बूढ़े होने के बाद यानी रिटायरमेंट होने के बाद भी हम उसका लोन खत्म करते रहेंगे। 35-40 लाख के बदले में कम से कम 60 लाख रुपए हम लोन चुकाने में पूरा दे देंगे। यानी कि 40 लाख का लोन लिया बेटी की शादी के लिए, 20 लाख रुपए इंटरेस्ट में चला जाएगा। रिटायरमेंट खराब होगी, पूरी जिंदगी हमने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, और रिटायरमेंट होगी, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा अपनी बेटी की शादी के लिए जो लोन लिया उसको चुकाने में। पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये हो गया कि आपको पता है कि भाई 20 साल बाद शादी करनी है गुड़िया की, आज से प्लानिंग कर लो। 40 लाख का कॉर्पस बनाना है, मैं तो कह रहा हूँ 40 छोड़ो 60 लाख का प्लान कर लो।
60 लाख के हिसाब से प्लान कर लो कि आज कितने रुपए की एसआईपी 12-15% इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा 60 लाख बना देगी। तो देखोगे आपके आपके मुश्किल से डिपॉजिट जाएगा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का, और 20 साल के बाद में कॉर्पस बन जाएगा करीब 50 लाख, 60 लाख का। तो देखो कैलकुलेशन मेरी गलत हो सकती है, लेकिन मेरी इंटेंशन ये बताने की कि आपकी लाइफ को म्यूचुअल फंड सिंपल कर देता है। जो चीज सर्टेन होनी होनी है उसको पहले से प्लान कर लो, तो वो चीजें आपको बिना कर्जे के, बिना दबाव के वो पूरी हो जाएंगी। आपको मतलब जीवन में कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। अब आखिरी गोल आपका जिसके बारे में हम और आप सोचते ही नहीं, रिटायरमेंट। पहला ऑप्शन है 60 साल के हो जाएंगे, काम मिलेगा नहीं, कोई जॉब देगा नहीं, बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाओ। या तो बच्चे हमें लगता है कि बच्चे में रिटायरमेंट है, लेकिन पता है आज के टाइम पे महंगाई इतनी कि हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं पाल पा रहे हैं। बहुत से लोग अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उतना कमाते ही नहीं है भाई। अपना को देखें, बच्चे को देखें, वाइफ को देखें या मम्मी पापा को देखें, एक आदमी कितने लोगों का खर्चा उठाएगा। तो बच्चों पर डिपेंड क्यों होना। आपको पता है रिटायरमेंट होनी होनी, बूढ़े हम होंगे होंगे, अपने और वाइफ की एसआईपी प्लान कर लो आप अभी से, ताकि अगर मान लो जब आप 60 साल के हो जाए, अगर आपको ये मंदिर जाना, रिश्तेदारी में जाना, किसी की शादी में जाना है, घर में कोई आ जाता है रिश्तेदार, कुछ विदा या पैसे देने पड़ते हैं, तो कम से कम बच्चों से ना मांगने पड़े। अच्छा थोड़ी लगेगा कि अगर मान लो आपकी बेटी आई है ना, आपको विदा में 500 रुपए देने, दामाद को देने, तो आप अपने बच्चों से मांगो। क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते ना, बच्चों के लिए तो हम सिर्फ जिंदगी भर करते आए, और जिनके लिए करते हैं उनके आगे हाथ फैलाएं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर, अपनी ईगो के ऊपर बात आ जाएगी। तो अभी से प्लान कर लेना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट के बाद में मेरे खर्चे इतने हो जाएंगे और इतने रुपए की मुझे एसआईपी प्लान करनी है। तो म्यूचुअल फंड आपकी लाइफ को, हमारी लाइफ को सिंपल कर देता है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न हमें देता है, तो हमारी इसमें वेल्थ भी बनती है। यानी कि म्यूचुअल फंड आपके लिए एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। आप जॉब पे जा रहे हो, आप पैसा कमा के ला रहे हो, आपका पैसा भी जॉब कर रहा है, म्यूचुअल फंड में पड़ा है। जिस तरह आप कमा रहे हो पैसा, आपका पैसा भी आपको कमा के दे रहा है, वो भी एक एम्प्लॉय है। तो जहां एक कमाने वाला था, अब दो कमाने वाले हो गए। तो म्यूचुअल फंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सर्टेन चीजें हैं, सर्टेन इवेंट जो होना ही होना है, उसको हम आसानी से अपने गोल को पूरा कर सकें इस चीज के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।